भारत में पहला और सबसे बड़ा 2024 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, द्वारिका, गुजरात। भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन गुजरात के द्वारिका में किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? इसकी आधारशिला 2017 अक्टूबर महीने में रखी गई थी। यह ब्रिज ओखामुख भूमि और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है। यह सुदर्शन सेतु, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 779 करोड़ की लागत से किया गया है। ये अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा बी, राजनांदगांव। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली की शुरुआत की है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा बी, कानपुर। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉन्च किया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए छोटे, माध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन करना है। लक्ष्य क्या है? 2025 तक सालाना 2 लाख राउंड बड़े कैलिबर तोपखाने और टैंक गोला बारूद का निर्माण करना है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की? इसका सही आंसर होगा सी, उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय दिखाएगी, तैयार कर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मार्च 2024 को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा बी, होमोसेफ A2M। भारत के पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेफ A2M है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। IIT मद्रास ने भारत के पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेफ एटम है। क्या उद्देश्य है? देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छ अभियान को बढ़ावा देना है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर होगा बी, सिक्किम में। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सिक्किम में पहले कोई रेलवे लाइन नहीं थी। यह सिक्किम के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का तीसरा माध्यम है। अभी तक यहाँ के लोग सड़क और हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी
सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण की योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह योजना सहकार से समृद्ध कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इसका क्या उद्देश्य है? पास्क को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनकी संचालन करना है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश के सबसे पहले तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, पटना बिहार में। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का सबसे पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर बिहार के पटना में स्थापित किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। इसका क्या है उद्देश्य? भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग व निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा ए, असम राज्य। असम राज्य में करोड़ों से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आयुष्मान योजना भारत शासन द्वारा केंद्रीय वित्तीय बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। दो मुख्य स्तंभ, देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना, 10 करोड़ परिवारों को रुपए 5 लाख प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कोष से जोड़ना। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की पहली महिला पिच कैडेटर कौन बनी है? इसका सही आंसर है डी, जयसिंथा कल्याण। जयसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच कैडेटर बनी है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, संबलपुर में। ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किए हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विशेष रूप से नए युग में नौकरी की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की सहायता से युवाओं को कौशल में वृद्धि करना है। इसके मंत्रालय कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा सी, अदिति सेन डी। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेन डे हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्यों दिया गया? क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा? इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड।
हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू की जाएगी। नई हेम्स 150 किलोमीटर के कवरेज दायरे के साथ प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत संचालित होगी। क्या है उद्देश्य? दुर्घटना पीड़ितों और मरीज को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन को सुरक्षित करना है। देखते हैं अगला सवाल। भारत में पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा ए, टाटा ग्रुप। भारत में पहली बार टाटा ग्रुप की कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में क्षेत्रफल 2.2 एकड़। क्या है उद्देश्य? इस अस्पताल में कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश और अन्य छोटे जानवरों के लिए 247 की सुविधा होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा डी, विमान प्रसाद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता विमान प्रसाद, जो फिजी के वर्तमान में डिप्टी पीएम हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले पहले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा बी, जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 2024 के अंत में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद यह एकमात्र राज्य बन गया है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। दूसरा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर। तीसरा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। चौथा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पांचवा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा ए, उत्तराखंड। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य गोवा है, जो पुर्तगाल के शासनकाल से लागू है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है बी, नीना सिंह। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? इसका सही आंसर होगा सी, वियोग मित्र।
व्योममित्र महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम व्योममित्र है, जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ की आबादी सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा ए, लद्दाख में। भारत की पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ की आबादी सबसे अधिक है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी, पुणे महाराष्ट्र में। फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आयोजन 26 फरवरी 2024 को हुई है। क्या है उद्देश्य? रक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्टार्टअप्स को DRDO के विभिन्न उद्योग आकलन गतिविधियों तथा नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा सी, रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए, गोंडा में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सहयोग वन विभाग, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के द्वारा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करके कछुओं का संरक्षण करना है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, कोलकाता में। फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन भारत के कोलकाता में किया गया है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आयोजन 16 से 24 फरवरी 2024 तक। उद्घाटन अभिनेता अनिल कपूर और निर्देशक अनुराग कश्यप किए हैं। संस्करण पहला था। ये अगला सवाल देख लेते हैं। 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक घर स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रीति रजक। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पद होने वाली पहली महिला प्रीति रजक बनी है। प्रीति रजक मध्य प्रदेश में एक महिला खेल निशानेबाजी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित ITI सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए, उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला शोध आधारित ITI सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है उद्देश्य?
भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के छात्रों को, शिक्षक और औद्योगिक कर्मियों को लाभ देना है। उज्जैन भविष्य के प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र होगा, जिसे IIT इंदौर के डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस में स्थापित किया जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ओला के CEO भाविश अग्रवाल का AI स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है। इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा सी, क्रूट्रिम। ओला के CEO भाविश अग्रवाल का AI स्टार्टअप देश का पहला AI यूनिकॉर्न बना है। इसका नाम क्रूट्रिम है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। क्या होता है यूनिकॉर्न? जब कोई भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब है से ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर होगा डी, मयूरभंज। भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापित की जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मेलानिस्टिक बाघ बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है। इन बाघों को ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है। ये अगला सवाल देखते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय श्री भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? इसका सही आंसर होगा बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने श्री भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गीता के उर्दू संस्करण पर शोध कार्य जम्मू के डॉक्टर बलविंदर सिंह ने किया है। बलविंदर सिंह गीता के उर्दू संस्करण पर शोध कार्य के बाद रामायण के उर्दू अनुवाद पर शोध करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गौ अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए, मुजफ्फरनगर में। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, NH 66। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।